नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको आपके प्रोफेशन, आपके कामकाज से संबंधित कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आप डिकोड कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली से। तो आप अपने बर्थ चार्ट से पता कर सकते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके कामकाज के बारे में, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक ऐसा सूत्र है जिससे आप कुछ चीज़ें प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, वो भी जस्ट एक ब्लैंक चार्ट से भी आप ये बता सकेंगे जातक के प्रोफेशन के बारे में। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। चाहे आप किसी भी लग्न के जातक हो तो ये सूत्र आप देखेंगे कि ज़रूर काम करता है। अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, तो मैं आपको कुंडली चार्ट, ब्लैंक चार्ट दिखा के भी मैं एक बार आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपका लग्न में मेष राशि है, तो अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके कामकाज के बारे में। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मकर राशि कौन से भाव में है, ठीक है ना। तो मकर राशि एक मेष जातक की कुंडली में मकर राशि है आपके दशम भाव में। प्रथम भाव में मेष है, दशम भाव में मकर राशि है। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और मकर राशि शनिदेव स्वामी होते हैं और मकर राशि से हम प्रोफेशन को हम मकर राशि से देखते हैं, क्योंकि मकर राशि दशम भाव में होती है कालपुरुष की कुंडली में, और कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव जो होता है वो कर्म का होता है, आपके कामकाज या प्रोफेशन का, करियर का होता है। तो दशम भाव में मकर राशि, दशम भाव के नैसर्गिक स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो मेष लग्न के जातक अगर लग्नेश कुंडली में बली है या अगर अच्छे घर में या फिर शुभ घर में है या फिर लग्नेश अगर शुभ ग्रहों से शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है लग्नेश पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है, लग्नेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। तो जातक अपने कामकाज को लेके बहुत ही सीरियस होगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी होते हैं नैसर्गिक स्वामी शनिदेव, और मेष राशि के मेष लग्न के जातकों की कुंडली में दशम भाव के स्वामी शनिदेव ही हैं। तो वो अपने कामकाज को लेकर बहुत ही सीरियस होंगे और वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज तरीके से कामकाज करना पसंद करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और वो परिश्रमी होंगे, कर्मठ होंगे, मेहनती होंगे, क्योंकि मकर राशि जो है वो दशम भाव में ही है, ठीक है ना। वो उनमें अनुशासन होगा, उनमें परिश्रम करने की इच्छा, क्षमता ये होगी। ऐसा होगा अगर लग्न भी लग्न भी अच्छी अवस्था में है, लग्नेश भी अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा ज़रूर होगा। अब वृषभ राशि में भी आप देख लीजिए। वृषभ राशि माफ़ कीजिएगा, वृषभ राशि नहीं, अगर लग्न में वृषभ राशि है, मतलब अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है आपका, तो फिर आप देखिए आपका मकर राशि कौन से भाव में जा रहा है। तो अगर आपके लग्न में वृषभ राशि है तो फिर आपका जो मकर राशि है वो आ जाएगा आपके नवम भाव में। लग्न में वृषभ है तो मकर राशि नवम भाव में। तो वृषभ लग्न के जो जातक होंगे वो पूरी निष्ठा के साथ, नैतिकता के साथ अपना कार्य करते होंगे। जो भी उनका कार्य है, जो भी उनका कामकाज है, वो मतलब क्योंकि नवम भाव ड्यूटी का होता है, कर्तव्य का होता है, तो उनके काम के प्रति वो हमेशा निष्ठावान होंगे और मतलब वो पूरे दायित्व के साथ काम करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका कर्म ही उनका धर्म है, क्योंकि नवम भाव में
मकर राशि आ रही है। नैतिकता पूर्वक करेंगे अगर लग्नेश अच्छी अवस्था में है, लग्न और लग्नेश अगर अच्छी अवस्था में है, और अगर दशम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी भी अच्छी अवस्था में है, सामान्य या अच्छी अवस्था में है, तो ये ज़रूर होगा। पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो फिर आप देखिएगा कि ऐसे जो जातक है, वृषभ लग्न के जो जातक है, वो भी अपने कामकाज को, अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही महत्व देते होंगे और पूरी निष्ठा, पूरी लगन और वो उसे अपना धर्म मानते होंगे। अपने कर्म को ही वो अपना धर्म मानते होंगे। ऐसा ज़रूर हो सकता है, ऐसा ज़रूर होगा। अब इसी तरह आप जाइए, अगर मिथुन लग्न है, अगर लग्न में मिथुन राशि है, तो फिर ऐसे जातक जो हैं वो उनके अष्टम भाव में आ जाएगी मकर राशि। तो अगर उनका जो भी प्रोफेशन है, कामकाज है, वो अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, जो अष्टम भाव से हम जो सारी प्रोफेशंस देखते हैं, उनके साथ अगर आप उनका प्रोफेशन जुड़ा है, किसी भी ऐसे प्रोफेशन के साथ जो अष्टम भाव से जुड़ा है, तब उनको अच्छे फल मिलेंगे। अष्टम भाव से हम देखते हैं सर्जन के प्रोफेशन को, मेडिकल साइंस में जो सर्जन होते हैं, या डॉक्टर के भी प्रोफेशन को देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख सकते हैं। अष्टम भाव से हम देख सकते हैं ज्योतिष को देख सकते हैं, ज्योतिषी को, फिर कोई भी ऑकल्ट फील्ड जो होता है उसे हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। अष्टम भाव से किसी भी तरह की रिसर्च को देखते हैं, गवेषणा को देखते हैं। तो अगर वो डिटेक्टिव है, अगर वो इंश्योरेंस के साथ जुड़े हैं, वो भी अष्टम भाव से हम देखते हैं। अगर वो जो मैंने आपको बोला अभी, अष्टम भाव से हम अगर वो किसी भी तरह से की इन्वेस्टिगेशन, तो अगर वो एक डिटेक्टिव है, एक लॉयर है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं, तो अष्टम भाव में अगर मकर राशि है, तो कामकाज अष्टम भाव से जुड़ा है, तो उनको अच्छे फल मिलेंगे। अन्यथा उनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। अगर मिथुन लग्न है और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन नहीं है, तो कामकाज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। तो इस तरह से प्रिय दर्शकों आप देख सकते हैं। अगर कर्क लग्न है, तो फिर क्या होगा, सप्तम भाव में आ जाएगी, सप्तम भाव में मकर राशि होगी, ठीक है ना, सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में है तो क्या होगा, कर्क राशि के जातक जो है, कर्क लग्न के जातक अगर इंडिपेंडेंट कोई बिज़नेस करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट बिज़नेस, क्योंकि सप्तम भाव से हम इंडिपेंडेंट बिज़नेस को देखते हैं। सप्तम भाव में अब आ गई है मकर राशि। ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन साथी उनके प्रोफेशन से जुड़े हों। ऐसा हो सकता है कि उनके जो जीवन साथी होंगे वो कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, फिर आप चलिए ऐसे करके आप देख सकते हैं। फिर सिंह लग्न अगर है, लग्न में सिंह राशि है, तो फिर छठे भाव में आ जाएगी, 6th हाउस में मकर राशि। तो कामकाज की जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का होना, बहस तर्क, ऐसा हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर उनका प्रोफेशन छठे भाव से जुड़ा है, तब ये कम हो सकता है। छठा भाव जो होता है उससे हम देखते हैं सर्विस को देखते हैं। अगर आप एक रूटीन वर्क को देखते हैं, तो अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन वे में अपना काम कर रहे हैं, एकदम समय से जाते हैं, समय से आते हैं, तो फिर देखेंगे कि थोड़ा बहुत ये जो ऑब्स्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि छठा भाव रूटीन का होता है। तो आप बहुत ज़्यादा रूटीन मान के चलते हैं अपने कामकाज में, तब थोड़े बहुत बाधाएं कम मिलेंगी। वरना अगर छठे भाव में मकर राशि आ रही है, तो कामकाज की जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, बहस हो जाना, लोगों से झगड़ा हो जाना, किसी से भी हो सकता है, आपके कोलीग्स से, आपके सुपीरियर्स से, किसी से भी।
जो आपसे ऊंचे पद पे हैं, किसी से भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, फिर अगर आपके लग्न में जैसे कन्या राशि है, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो फिर आपका जो मकर राशि है वो आ जाएगा आपके पंचम भाव में। तो कामकाज से, प्रोफेशन से आपको आपका नाम, वैभव, ख्याति आपको मिल सकती है, ठीक है ना। आपको ऐश्वर्य मिल सकता है और नेम फेम आपको मिल सकता है आपके कामकाज से। आपको अपने काम से बहुत खुशी मिलती होगी। लोग ऐसे सोचते हैं कि जो खासकर पृथ्वी तत्व की राशि जो है वो लग्न में है, ठीक है ना। पंचम भाव में भी पृथ्वी तत्व की राशि है, मकर राशि। तो ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका लग्न में कन्या राशि है मान लीजिए, तो बहुत ही प्रैक्टिकल, वास्तविक होंगे। और लोग ऐसा सोचते हैं उनके बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं, हमेशा काम के बारे में सोचते हैं। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो काम के स्लेव जिसे कहते हैं, मतलब हमेशा काम काम, और ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत बोरिंग, उनको बोरिंग भी समझ सकते हैं कि हमेशा काम के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो कन्या लग्न के जो जातक हैं उनको अपने काम से खुशी मिलती है, क्योंकि पंचम भाव खुशी का होता है, प्रसन्नता का होता है। तो ऐसे जातकों को अपने काम काज से खुशी मिलती होगी, ठीक है ना प्रिय दर्शकों। तो ऐसा, तो उनका पंचम भाव यश का भी होता है, पंचम भाव आपके ख्याति का होता है। तो कामकाज से आपको खुशी मिलती हो, आगे चल के आपका नाम, मान सम्मान बढ़ सकता है, ठीक है, आपकी पहचान बनेगी अगर आप निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और लग्नेश को भी देखना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। तो आज मैंने आपको बोला, आपके अगर लग्न में मेष राशि से लेके कन्या राशि तक, अगर मेष राशि है लग्न में, तो फिर आपके प्रोफेशन में आपको देखना है कि मकर राशि कहाँ आ रही है। अगर मेष लग्न है तो मकर राशि, माफ़ कीजिएगा, मेष लग्न है तो मकर राशि दशम भाव में है। वृषभ लग्न है तो मकर राशि नवम भाव में है। मिथुन है तो अष्टम भाव में है। इस तरह से कर्क का मैंने बोला सप्तम भाव में है, और सिंह लग्न है तो आपके छठे भाव में मकर राशि है। और अगर कन्या लग्न है तो आपके दशम भाव, माफ़ कीजिएगा, कन्या लग्न है तो आपके पंचम भाव में मकर राशि है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, जब भी मैं हिंदी में वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी तो मैं आपको बाकी की जो राशियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। मतलब तुला राशि से लेकर मीन राशि तक किस तरह के आपको फल मिल सकते हैं। ब्लैंक चार्ट को देख के ही हम ये बता सकते हैं, ग्रहों की स्थिति देखे बिना ही आप ये बता सकते हैं। केवल लग्न को देख के, लग्न में कौन सी राशि है, अगर ये आपको पता चल गया तो फिर आप ये देख सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक मैंने आज बताया। आगे की वीडियो में तुला से लेके मैं मीन राशि तक बताऊंगी, मीन लग्न तक बताऊंगी। तो आज मैंने जिन लग्नों के बारे में आज बताया, तो आप देखिए अपनी कुंडली में, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो, या जो भी आप सोचते हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको एक या दो ब्लैंक चार्ट दिखा के भी ये बात समझाने का प्रयास करती हूँ। बहुत जल्द, कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तो ज़रा आप ये चार्ट्स जो मैं दिखा रही हूँ उन पर गौर कीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि लग्न में मेष राशि है और दशम भाव में आप देख रहे हैं कि मकर राशि है। तो ऐसे जातक साधारणतः अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर वो बहुत ही सीरियस होते हैं, और वो मतलब पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ अपना काम करते हैं, और अपने काम के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनके लिए उनका प्रोफेशन बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, मेथोडिकल, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं वो, क्योंकि दशम भाव में जो शनि दशम भाव के स्वामी होते हैं
वहीं पे मकर राशि है और कर्म के भाव में ही कर्म की राशि है। तो इसके लिए वो बहुत ही कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं और जीवन में अपने अपने काम काज के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर लग्न भी बलवान है, लग्नेश बलवान है। अब देखिए, ये जो कुंडली है ये कन्या लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। लग्न में आप देख रहे हैं कि कन्या राशि है, इसलिए आप देखिए पंचम भाव में मकर राशि कहाँ है, मकर राशि आपके पंचम भाव में है। तो कन्या लग्न के जातक भी बहुत ही डिसिप्लिन, मेथोडिकल तो होते हैं, क्योंकि कन्या लग्न के जातक देखिए उनके जो कन्या लग्न कन्या राशि लग्न में है, तो कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो वो डिटेल ओरिएंटेड भी होते हैं, तो सिस्टमैटिक। और वैसे भी कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में आपके रूटीन वर्क का जो घर है, जो छठा भाव है, छठे भाव में कन्या राशि होती है, तो वो मेथोडिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में आ रही है मकर राशि, तो उनको अपने काम से उनको खुशी मिलती होगी, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, जो भी उनका प्रोफेशन है, उससे उनको खुशी। और पंचम भाव नेम फेम का भी होता है, यश का भी होता है, ख्याति की भी होती है, तो उनके नाम, उनके काम काज से वो प्रसिद्ध हो सकते हैं, उनका नाम हो सकता है। ऐसा ज़रूर हो सकता है अगर पंचमेश लग्नेश अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है उनको अपने काम से खुशी मिलती होगी, जो कन्या लग्न के जातक होते हैं, साधारणतः ऐसा देखा गया है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि एक ब्लैंक चार्ट से भी आप किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, सिर्फ आपको ये जानना है कि जातक के लग्न में कौन सी राशि है, तो कौन से लग्न का जातक है, मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन है, कौन सा लग्न है, या मकर लग्न है, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि जातक का जो काम काज है, प्रोफेशन है या प्रोफेशनल लाइफ है, वो कैसा होने वाला है। तो उसी से आप बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि मकर राशि कौन से भाव में है, तो फिर आप उससे भी बहुत कुछ पता कर पाएंगे, उसके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उसके काम काज के बारे में। तो ये सूत्र जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है प्रिय दर्शकों, ये आप अपनी कुंडली में भी इसे अप्लाई करके देखिए, यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगे कि जो भी मैंने आपको आज बोला है कुछ हद तक अगर आपके साथ वो मैच करती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।